कोई चीज अच्छी होगी तो वो अच्छी होगी। जो मैं देख रहा हूँ जो अच्छी चीज हो रही है तो हम उसकी तारीफ करेंगे। जब वो चीज अच्छी नहीं होगी, अफगानिस्तान के मैच से पहले से मैं कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते आप सऊद शकील को खिलाएं, खुदा के वास्ते आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, अल्लाह के वास्ते आप लोग नीचे हो जाएं, दूसरों को चांस दें। मैं कह रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आ रहा था। आज चीजें अच्छी होगी, मुझे खुशी है, मैं मिठाई भी बांटूंगा आपको, कल मिठाई भी खिलाता हूँ, मगर जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, हम क्यों उसको खराब कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम की जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस आपने देखी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का अहम मैच जीत लिया है। पाकिस्तान से तवक्को की जा रही थी कि जो बड़े टफ मैचेस हैं उससे पहले कि जो मैचेस हैं वो इतने टफ ना हो, मगर जो श्रीलंका की बैटिंग थी बहुत अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने 344 रन पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे। 37 रन पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। डर लगना शुरू हो गया था कि आगे जाके क्या होगा। बाबर आजम भी आउट हो गए थे, मगर क्या जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान ने, और साथ ही अब्दुल्ला शफीक ने, जिन्हें आज मौका दिया गया था फखर जमान को ड्रॉप करके, उन्होंने साबित किया, सेंचुरी बनाई, साथ ही नॉट आउट रहे हैं। मोहम्मद रिजवान एक जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस, 10 गेंदों पहले ही पाकिस्तान ने ये टोटल हासिल कर लिया और एक बाकायदा नजर आ रहा था कि एक स्ट्रैटेजी के साथ दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं। 344 रन का एक बहुत बड़ा हदफ पाकिस्तान ने हासिल किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने खुश इस वक्त बाबर आजम नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान, एक बहुत ही जबरदस्त और जिम्मेदाराना इनिंग खेली गई है मोहम्मद रिजवान की तरफ से, अब्दुल्ला शफीक की तरफ से, फिर सऊद शकील आए 30 गेंदों पर 31 रन, वो भी बना के गए। तो एक बाकायदा हमें नजर आया कि शुरू में 2 विकेटें गिरने के बाद एक सॉलिड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से देखी गई है। जब बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद तनकीद जरूर हो रही थी, सवाल उठा था कि हम कैसे इतने सारे रन बना पाएंगे, मगर पाकिस्तान ये रन बनाने में कामयाब हुआ है। सिकंदर बख्श और अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, सबसे पहले पॉजिटिव बात करनी है, उन्होंने 344 बनाए, उससे पहले मैंने ये बात करनी है कि हमने जवाब में 344 बनाए हैं, 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं, एक प्लेयर को मौका दिया, अब्दुल्ला शफीक को, उसने सेंचुरी मारी है, रिजवान ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। आप तो खुद कह रहे थे कि मुश्किल है मगर मुमकिन है, और मुमकिन करके दिखाया है लड़कों ने, क्या कहिएगा? देखिए, आज कोई नेगेटिव बात ही नहीं है, जो आज तो सारा पॉजिटिव है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया हमने, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इसमें नेगेटिव की कोई बात ही नहीं है। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस जो इतनी जरूरी थी इंडिया के मैच से पहले। हमें जो पड़ोसी मुल्क से मैसेजेस आ रहे थे वो हमारा मजाक उड़ाए जा रहे थे इतना ज्यादा, इसलिए कि मैंने आज दोपहर को जब कहा और उसको पोस्ट किया मैंने कि ये पॉसिबल है बट चैलेंजिंग है, तो वो पूरा हुआ, तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे जो मेरे पड़ोसी मुल्क थे। मगर मुझे बड़ी खुशी है, अभी मैं जाके उनको जवाब दूंगा इस बात का जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखें, ये इंडिया से मैच से पहले ये बहुत जरूरी था, इतना जरूरी था ये मैच के, उसका मतलब सारे हमारा जो वर्ल्ड कप का दारो मदार था इस मैच की परफॉर्मेंस पे था, जो कि आउटस्टैंडिंग हो गई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। और तीसरी चीज ये कि हमने इनसे जो हमारे साथ एशिया कप में ये आखिरी ओवर में जो जीते हैं मैच, उसका बदला भी आज हमने ले लिया, जो कि बहुत जरूरी था। जो हमारे साथ वहां हुआ आज हमने उनके साथ कर दिया। 345 रन को चेस करना, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस। अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की जितनी भी तारीफ की जाए, खासतौर पे रिजवान की, जो आखिरी में वो जख्मी होने के बावजूद भी, क्रैम्प्स पड़ने के बावजूद भी वो खड़े रहे, डटे रहे। कमेंटेटर हैरान थे कि भाई वो दर्द किधर चला गया, मगर उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है उसका कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत अरसे के बाद हमने एक दफा जावेद मियांदाद को करते हुए देखा था, ये इनकी जो परफॉर्मेंस है हम उसको उसके साथ मिला सकते हैं, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है, इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वेरी वेल डन। अब हमें मजा आएगा इंडिया के साथ मैच खेलने का। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच, जबरदस्त परफॉर्मेंस, और वो ये बता रहे थे कि ट्रैक अच्छा था, 2 खिलाड़ी आउट हुए तो मेरे जहन में ये स्ट्रैटेजी थी। मैं गया और मैंने अब्दुल्ला शफीक से कहा कि 20 ओवर तक हमें 100 रन बनाने हैं, 344-45 का टारगेट है, हम बना लेंगे, मगर 20 ओवर में हम 100 रन बनाते हैं और उसके बाद हम एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे। अपने कैंप के हवाले से भी उन्होंने बात की। रज़ाक भाई, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, 2 आउट हुए, दिल्ली बैठा जा रहा था कि ये मैच हम हार गए, आगे इतनी मुश्किल टीमों से खेलना है, हफ्ते को इंडिया से मैच खेलना है, मगर क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, कॉन्फिडेंस हासिल करने वाली परफॉर्मेंस।
डेफिनेटली देखिए, आउटस्टैंडिंग इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सबको पता है जिस तरह की पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दी है, 345 रन चेज करना ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि विकेट्स इन हैंड रखना ये प्लस पॉइंट था पाकिस्तान का। और अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की है, बिल्कुल मेरिट पे खेले हैं। और हमें यही चीज की परेशानी हो रही है कि इंडिया में कुछ ग्राउंड ऐसी होती हैं जहां पे 345 भी हो जाता है, कुछ ग्राउंड ऐसी कि यहाँ 200 करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पता नहीं क्या सूरत हाल है ग्राउंड की या पिचेस की। तो इनको देखना चाहिए कि एक जैसा लेवल होना चाहिए पिचेस का। और ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह पाकिस्तान के बाबर आजम, मैंने सुबह भी कहा था कि पाकिस्तान को पहले अगर टॉस जीते तो बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बैटिंग का एडवांटेज में था, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ज्यादा थी। पाकिस्तान औसतन इनको 400 कर देता तो नेट रन रेट भी अच्छा हो जाता। पर इन्होंने प्लान किया हुआ था हमने चेज करना है। तो ये क्रिकेट है सारी मेंटली। जब आप एक बिलीव रखते हैं कि हमने चेज करना है, तो 350 हो या 300 हो या 400 हो तो आप कर सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और रज़ाक भाई, ये जो बात की रिजवान ने कि बड़ी एक क्लैरिटी नजर आती है। 2 आउट हो गए हैं, जिसमें से एक बाबर आजम है, इमामुल हक आउट हो गए हैं। 344 रन का पहाड़ है। और उन्होंने कहा कि मैंने जाके अब्दुल्ला शफीक से कहा कि 20 ओवर में पहले हमने 100 बनाने हैं, यानी विकेटें हाथ में रखनी है, 100 बनाने। ट्रैक अच्छा है, बना लेंगे 344। उस स्ट्रेटजी के तहत गए और बना लिए 344। और 345 का टारगेट था, उन्होंने 344 बनाए थे और 10 गेंदों पहले ही बना लिए। तो एक पूरी स्ट्रेटजी थी माइंड में। ऐसा नहीं है कि बगैर स्ट्रेटजी के ये इतना बड़ा टोटल हासिल किया है। देखिए शाहज़ेब, पता है ये क्रिकेट तो इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। सम टाइम आप प्लान करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी इंडिया का, तो उनका भी प्लान था कि हमने कोई 350 स्कोर करना है, पर वो 200 पे आउट हो गए थे। तो ये एक लक भी होती है और ये बिलीव भी होता है। जब एक यूनिटी नजर आती है तो सारी चीजें मोमेंटम आपकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब हमने इस मैच से ये देखा है कि हमें और थोड़ा टफ आना पड़ेगा। कोई इनएक्सपीरियंस बॉलिंग श्रीलंका की थी जिन्होंने 450 भी कराया हुआ, ये भी हमें बोलना चाहिए। और फिर भी मैं नहीं ये कहता कि ये स्कोर आसानी था, बड़ा पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है और मेरिट पे खेल रहा है। दूसरी टीमें जो टफ होगी वहां पे ऐसा नहीं होता। हर चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ग्राउंड का बड़ा, पिचेस का बड़ा ये अमल दखल है इसमें। इंडिया वर्ल्ड कप में समझ नहीं आती। एक ट्रैक पे जैसे चेन्नई में मैच हुआ, वहां पे 200 करना मुश्किल था। वहां पे टर्न भी हो रहा था, बॉल नीचे भी रह रहा था, बॉल तेज भी आ रहा था। और कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जहाँ 450 भी हो जाता है, 350 भी हो जाता है। आज इंग्लैंड ने भी ऐसे ही किया है कि 450 रन किए उन्होंने। तो ये अब देखना पड़ेगा, कंडीशन के मुताबिक पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। शिखू भाई, आप बताइएगा, ज़ाहिर 2 खिलाड़ियों का आउट होना इमामुल हक से तवक्को की जा रही थी। इसलिए भी तवक्को की जा रही थी कि इमामुल हक ने शुरू में एक कैच ड्रॉप किया और उस कैच ड्रॉप करने के नतीजे में हमें नजर आया कि मेंडिस ने 77 गेंदों पे 122 रन बना दिए। अगर वो कैच हो जाता तो शायद श्रीलंका इतना बड़ा टोटल ना खड़ा करता। तवक्को की जा रही थी कि शायद इमामुल हक परफॉर्म करे, जरा अग्रेसिव भी थे, मगर फिर आउट हो गए। मगर उसके बाद एक स्ट्रेटजी के तहत जाना, प्रेशर ना लेना, कैलकुलेटेड शॉट्स खेलना, चांसेस ज्यादा ना लेना। हमारी जो रिजवान की और अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स में जो बाद में चांसेस भी क्रिएट हुए हैं, वो लेटर स्टेज पर हुए हैं। जब इनिंग बिल्ड हो गई थी, पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आ गया था, एक हिकमत अमली के तहत गए, बगैर प्रेशर लिया, हालांकि इतना बड़ा टोटल खड़ा था। देखो शाहज़ेब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो क्रिकेट है वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं और उसको उसी के हिसाब से खेलना चाहिए। सिचुएशन क्रिएट हो गई, 2 जल्दी आउट हो गए, उन्होंने फौरन प्लान किया कि हम 20 ओवर तक 100 रन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे और सिचुएशन क्रिएट की। दिस इज व्हाट क्रिकेट इज। आपको क्रिकेट को उसकी सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए और उसने अगर ऐसा किया है, बहुत ही जबरदस्त। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा था। हमें बॉलिंग की इसलिए फिक्र नहीं करनी चाहिए। दुनिया की हर बॉलिंग साइड इस वक्त पिट रही है। आज 500 हुए पूरे दिन में, एक इंग्लैंड की तरफ से 4 हमारे मैच में, 500, यानी कि इतने रन हो रहे हैं, हर बॉलर पिट रहा है। तो उसमें हमें बॉलिंग की जो पिटाई थी वो तो एक तरफ हो गई कि सबकी पिटाई हो रही है। मुझे फिक्र थी कि आज हम चेस करें या कम से कम उसके नजदीक तक पहुंचे और वो आज हमने अचीव कर लिया। यानी कि हम अब सारी टीमों के बराबर आ गए। पिटाई उनकी भी हो रही है, पिटाई हमारी भी हो रही है। रन्स वो भी कर रहे हैं, रन्स हम भी कर रहे हैं। तो हम अब लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं ना, वो उधर हो गई है। हमारी टीम अब उस जगह पहुंच गई है कि जो दूसरी दुनिया की टीमें कर रही हैं, जो कि मुझे इंडिया के मैच से पहले बहुत सख्त जरूरत थी। मैं बार बार सोच रहा था कि यार ये मैच हम किसी तरह जीते, ताकि इंडिया के जब मैच खेलने हम जाएं तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो। तो इस लिहाज से बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस हुई है और उसकी जितनी भी तारीफ करनी चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि हमारे बॉलर पिट रहे हैं। दुनिया का हर बॉलर पिट रहा है।
सिकू भाई ये ऑस्ट्रेलिया पिट रहे हैं। इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बन रहे हैं सिकू भाई। एक तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ऊपर से मैं कोई 10-11 मिनट से कर रहा हूं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर हम बात कर रहे हैं और आप सिर्फ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बन रहे हैं। तो यानी बॉलिंग की भी कोई टेंशन नहीं है, पाकिस्तान एक अच्छी कन्विंसिंग पोजीशन में 344 रन बना गया। देखो ये गलत बात है, जब कोई चीज अच्छी होगी तो वो अच्छी होगी। जो मैं देख रहा हूँ जो अच्छी चीज हो रही है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, जब वो चीज अच्छी नहीं होगी। अफगानिस्तान के मैच से पहले से मैं कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते आप सऊद शकील को खिलाएं, खुदा के वास्ते आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, अल्लाह के वास्ते आप लोग नीचे हो जाएं, दूसरों को चांस दें। मैं कह रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आ रहा था। आज चीजें अच्छी होगी, मुझे खुशी है, मैं मिठाई भी बांटूंगा आपको, कल मिठाई भी खिलाता हूँ, मगर जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, हम क्यों उसको खराब कहेंगे। ये खुशी होगी। और वैसे ये एक और अच्छा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट परफॉर्मेंस पे, आप मिठाई जियो में लेकर आ रहे होंगे, एक और रिकॉर्ड होगा। मगर रज़ाक भाई, सिकू भाई कह रहे हैं सब अच्छा है, हमें बॉलिंग की परेशानी की भी जरूरत नहीं है अगर हमारे बॉलर स्पीड भी रहे हैं। आप जाहिर एक ऑलराउंडर रहे हैं, बॉलिंग बैटिंग, आपको लग रहा है बाकी कोई परेशानी का ऐसा मामला नहीं है जिस तरीके से हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस है? देखिए, बात ये कि क्रिकेट हर दिन एक नई होती है और पाकिस्तान जब जीती रहती है सारी चीजें ठीक होती हैं। जैसे क्रिकेटर जो मैं देख रहा हूँ, आगे बहुत टफ क्रिकेट पाकिस्तान को मिलने वाली है, स्पेशली साउथ अफ्रीका हो गई, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई। ये टीमें है ना बिल्कुल रेडी है, न्यूजीलैंड हो गई, ये बिल्कुल रेडी है। ये इतना आसान मैचेस नहीं होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच में जो प्रेशर बढ़ता जाएगा आपको उस तरह ही पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि सम टाइम जब आप जो चाहते हैं वो हो जाता है, सम टाइम जब आप चाहते हैं वो नहीं होता, तब परेशानी होती है। तो जब विकेटें गिरती हैं, विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं, तो फिर परेशानी होती है। जब बैट्समैन रन कर रहे हैं तो परेशानी कम होती है, जब बॉलर आउट कर रहे हो तो परेशानी कम होती है। जब ये दोनों चीजें नहीं हो रही क्रिकेट में तब देखा जाता है, तो पाकिस्तान को भी और टफ होना पड़ेगा। रज़ाक भाई, पहले तो वाकई हैदराबाद के क्राउड ने बड़ा सपोर्ट किया है आज पाकिस्तानी टीम को, थ्रू आउट हमें नजर आया जब पाकिस्तान जीतने की तरफ बढ़ रहा था, बहुत सपोर्ट थी पाकिस्तानी टीम के लिए। देखिए शादी भाई, हैदराबाद हब है मुसलमानों का और हमने वहाँ काफी क्रिकेट खेली भी है, लोग वहाँ पे बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान टीम को, और इसलिए क्राउड फुल था आज। अब पाकिस्तान के लिए अब यही है कि अब चेन्नई जाना पड़ेगा, मद्रास, जहाँ पे इंडिया के साथ इनका मैच होगा, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कैसा क्राउड पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और मुझे साथ में भी बताइएगा कि सारे बैटिंग का जो कमबैक है, रज़ाक भाई इसकी तो बात कर रहे हैं हम, मैं सिकू भाई के पास भी ये सवाल लेके जाऊंगा आपके बाद। बॉलिंग में भी हमने कमबैक किया, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कोई 29वें ओवर में 218 रन थे उनके, फिर विकेट गिरी है, यानी कि लग रहा था कि तकरीबन 8 के करीब का रन रेट जा रहा है, आखिर में एक्सेलरेट करेंगे, विकेटें हाथ में है, तो 400 तो ऑन बोर्ड नजर आ रहा था कि शायद ऐसा हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। 344 पर रिस्ट्रिक्ट किया आखिर के 15 ओवर और फिर उसके आखिर के 10 और 5 ओवर्स में, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान ने की। बॉलिंग में भी आखिर में हमने कमबैक किया। नहीं शादी भाई, देखिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, पाकिस्तान टीम पे नहीं ये तबसरा करने बैठे, दूसरी टीमों पे करने बैठे हुए। जिस तरह एक मोमेंटम चला हुआ था श्रीलंका का, वो ऐसा लगता 400 के करीब करेंगे, पर जब मेंडिस की विकेट गिरी है वहां पे मोमेंटम जरा उनका डाउन हुआ है। उनके जो मिडिल ऑर्डर के नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 बैट्समैन और अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और आखिरी ओवरों में भी उन्होंने इस तरह रन नहीं किए। तो ये चीजें सीखने वाली होती हैं कि जब आप एक पार्टनरशिप लगी हो, तो जब विकेट गिरती है तो वो मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाहिए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक भी आपको मैच में हरा देती है। और पाकिस्तान की बॉलिंग अभी स्पिनर में मैं समझता हूँ कि जब हम विकेटें मिलनी चाहिए, 1-2 विकेटें अगर ये शेयर करते हैं हमारे स्पिनर, तो ये पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा इस चीज से। जो विकेटें मिलती रहेंगी तो स्कोर कम होगा, वरना फिर दूसरी टीम में ये 350, 450, 400 का टारगेट रखा होगा। सिकू भाई, जो बॉलिंग का कमबैक है हमारा आखिर के 15 ओवर और खासतौर पर आखिर के 10 और फिर 5 ओवर में, वो कितना अहम था? वरना 400 तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था, विकेटें भी थी श्रीलंका के पास, 8 के करीब का रन रेट था, आखिर में था कि अगर 10 रन पर ओवर भी बनाएंगे पता नहीं कहां जाएंगे, मगर 344 पर रेस्ट्रिक्ट किया हमने। बहुत ही बिल्कुल आपने सही कहा। आप जो बात कह रहे थे ना कि मैं बॉलिंग की इसलिए मैं फिक्र नहीं कर रहा था, आज सभी की पिटाई होगी ना। 5 सेंचुरियां बन गई 2 मैच में, वर्ल्ड कप की 5 सेंचुरियां बन गई, तो उसका क्या मतलब हुआ? सभी की पिटाई हुई है, कोई बात नहीं। इससे पहले की पिटाई हो रही है, न्यूजीलैंड की फेटी लगा रहा है, इंग्लैंड ने भी लगाई, इंग्लैंड की फेटी लग गई, तो इसलिए मैं इस बात पर खुश था कि चलो सभी की फेटी लग रही है। आपके जो सवाल है बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 2 ओवर के अंदर हमने 129 रन, 20 ओवर के अंदर, उसके बाद जो आखिरी ओवर था, आखिरी 10 ओवर थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आखिरी के 10 ओवर में हमने सिर्फ 54 रन दिए, ये सबसे बड़ा जो कमबैक आप कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिरी के 10 ओवर में सिर्फ 54 रन देना इज अ बिग अचीवमेंट, और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये अचीवमेंट की है।
सॉरी 61 रन दिए, नॉट 54, 61 रन दिए, विच इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। वरना तो लोग जैसे कि आपके साउथ अफ्रीका ने 137 रन किए थे, हमने आधे दिए 61, विच इज वेरी गुड। और मैं समझता हूँ हमारे बॉलर्स फिर रिदम पकड़ लेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शाहीन जो है वो थोड़े अनफिट से लग रहे हैं, फुली फिट नहीं लग रहे, और उन्होंने काफी शॉट गेंद नहीं किए। उनके साथ बॉलिंग कोच को बैठ के बात करनी चाहिए, अदरवाइज ही बोल्ड वेल। उसको भी चाहिए हारिस को कि ज्यादा शॉर्ट बॉलें ना करे, विद इन द स्टंप्स करे। अब सबको ये जहनी तौर पे तैयार हो जाना चाहिए कि इन पिचेस पे मार है, पिटाई होगी, तो आपको थोड़ा सी डिफेंसिव बॉलिंग करानी पड़ेगी। आउट वो खुद बंद होंगे कि वो मारने जाएंगे। पिचेस जो है वो वाली बॉल नहीं हो रही कि पढ़ के सुख करके निकले और स्लिप पे कैचेस होंगे, ऐसी बॉलिंग नहीं होगी। तो हमें डिफेंसिव बॉलिंग के जहनी तौर पर उधर जाना चाहिए। और हम इंशाल्लाह जो भारत का मैच है ना, अगर हम इंशाल्लाह हम जीतते हैं तो विल हैव अ वेरी गुड वर्ल्ड कप। और रज़ाक भाई बड़ी अहम बात की है सिक्कू भाई ने शाहीन के हवाले से। ज़ाहिर लग रहा था शुरू में कि कुछ प्रॉब्लम शायद है, कमेंटेटर्स भी इस हवाले से बात कर रहे थे। शाहीन का जो पहला ओवर है उसको तो सब लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि क्या बात होगी। आपको लग रहा है कोई फिटनेस का मसाइल है, वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ बैठ के बात करे, क्या कहेंगे? देखिए, एज ए बॉलर शाहीन की जो फीलिंग है वो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है विकेट टेकिंग डिलीवरीज। जब वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज को नहीं मिलती, थोड़ा सा मैं समझता हूँ अंडर प्रेशर हो जाता है। वो कोशिश करता है कि मैं विकेट लेने जाऊं। ये पिचेज ऐसी हैं जैसे हसन अली ने बॉलिंग की है ना, हसन अली ने टोटली आपने देखे हैं जो भी उसके विकेट मिली है उसने ऐसी विकेट में, जैसे टेस्ट मैचों में स्लिप नहीं लगती, कॉर्ड बिहाइंड होता है, वैसे बॉलिंग की है। अभी स्टंप्स के बाहर उसने बॉल की है। तो इसको भी शाहीन को भी ये चाहिए कि कुछ पिचेज होती हैं जहां पे स्विंग नहीं मिलती, वहां पे रन्स कंटेन करे। जब ये रन्स कंटेन करेगा, बॉल अच्छी लेंथ पे मारेगा, तो बैट्समैन खुद चांस लेगा तो विकेट मिलेगी। जब ये खुद कोशिश करता है विकेट लेने की तो इसमें थोड़े से रन इसको ज्यादा देने पड़ जाते हैं। तो इसका वही इमेज बना हुआ है कि जब मैं बॉलिंग करने आऊं तो पहले ओवर मुझे 2 विकेट मिल जाए, अगला ओवर करने आऊं मुझे फिर 1 विकेट मिल जाए। तो वो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अंडर प्रेशर है मेरे साथ। और सिक्कू भाई आप 2 चीजों का मुसलसल आवाज उठाते थे कि भाई हमारा असली मसला जो है वो स्पिनर का है, वो नहीं मिल रहा हमें, दरमियान के ओवर्स में हमें मसला रहेगा। और ये उस वक्त की बात है जब नसीम शाह भी थे, फिट थे, बॉलिंग की बड़ी तारीफें हो रही थी, और एक आप मिडिल ऑर्डर की बात करते थे। दोनों में से कौन सी फिक्र आपकी कम हुई है या बहरहाल मौजूद है, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल टीमों से हमने मैचेस खेलने? देखिए, वो सबसे जो अभी भी थोड़ी सी स्पिन के ऊपर मुझे वो है खतरा लग रहा है थोड़ा सा। अदरवाइज मिडिल ऑर्डर हमारा अच्छा मजबूत हो गया। रिजवान ने जबरदस्त बैटिंग की, नीचे देखें साउथ शकील भी जबरदस्त फॉर्म में। मुसलसल मैं कह जा रहा था कि भाई इफ्तिखार को ऊपर भेजो। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने शादाब को नहीं भेजा, उन्होंने नवाज को नहीं भेजा, एक प्रॉपर बैट्समैन भेजा। ये बहुत अच्छी चीज की है जिसने भी किए, आथर ने किए या बाबर ने किए, जो भी जिसने भी ये फैसला किया। वरना पिछले दिनों आप देखें कि जब इस किस्म की सिचुएशन हो रही थी तो खामाखाई के लिए शादाब को भेजा जा रहा था, खामाखाई के लिए नवाज को। वो एक आधे मैच में उन्होंने कर दिया, मगर यू हैव टू सेंड अ प्रॉपर बैट्समैन। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, जिसने भी किए उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसको तमगा देना चाहिए कि भाई आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि ये जहनी जो ब्लॉकेज था ये जो खत्म हो रहा है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये मिडिल ऑर्डर तो मेरा अच्छा सेट नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, तफसीली तबसरा आप सुन रहे थे। जबरदस्त पाकिस्तान की कारकर्दगी, दूसरा वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान ने खेला, जीता और बहुत ही जबरदस्त चेस किया। 344 रन बनाए थे श्रीलंका ने। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी सेंचुरीज पर आउट हो गए थे, बाबर आजम आउट हो गए थे। अब्दुल्ला शफीक को आज फखर जमान की जगह पहला चांस मिला था, सेंचुरी बनाई। उसके बाद रिजवान आए, सेंचुरी स्कोर की, नॉट आउट रहे, रन रेट को मेंटेन किया एक बहुत ही शानदार अंदाज में। 10 गेंदों पहले पाकिस्तान ने ये टोटल चेज कर लिया है। जबरदस्त पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस रही।